गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने संज्ञा पढ़ना शुरू किया। पिछली कक्षा में हमने संज्ञा की परिभाषा, उसकी उदाहरण, उसके भेद, संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं और उनमें से पहला भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा, इतना हमने पढ़ लिया है। और आज संज्ञा का दूसरा भेद जातिवाचक संज्ञा, यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखिए जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा। जिन संज्ञा शब्दों से एक जाति या समुदाय के सभी प्राणियों, वस्तुओं एवं स्थानों का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जातिवाचक एक संज्ञा है, उसमें एक ही जाति के या एक ही समुदाय के प्राणियों, वस्तुओं और स्थानों का पता चलता है, इसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक ही जाति, जैसे बच्चे में लड़कियां भी आ सकती हैं और लड़के भी आ सकते हैं, तो बच्चे शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। पुरुष, महिला, ये शब्द भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसका दूसरा उदाहरण है, शहर में सफाई अभियान चल रहा है। शहर शब्द एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि शहर किसी विशेष शहर का नाम नहीं दिया गया है। शहर कोई भी हो सकता है, जैसे जयपुर, उदयपुर, सीकर, कोई भी किसी भी शहर का नाम आ रहा है, किसी विशेष शहर का नाम नहीं आ रहा है। अगर विशेष का नाम हो किसी शहर का तो उसे तो हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन शहर शब्द है तो ये जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें किसी विशेष शहर का नाम नहीं आता। इसके अलावा तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के भाव, गुण, दोष, दशा आदि का बोध होता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भाव भी व्यक्ति के मन में उठने वाले विचार होते हैं। किसी व्यक्ति में कौन कौन से गुण हैं, दोष कौन से हैं, दशाएं जैसे अवस्था कैसी है, ये सभी चीज़ें भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। भाव में आ जाते हैं जैसे आनंद, ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, नफरत, प्रेम, स्नेह, ये सभी भाव हैं। और इसके अलावा गुण, दोष, दशा, अवस्था, ये सभी चीज़ें इसमें भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, पहला उदाहरण है, बचपन आनंद प्रिय होता है। तो यहाँ बचपन शब्द जो है, बचपन शब्द में बचपन आनंद प्रिय होता है। बचपन में बच्चों को आनंद मिलता है, बचपन में बच्चों को आनंद मिलता है। तो यहाँ जो आनंद शब्द है वो क्या है? एक भाव है। आनंद शब्द एक भाव है। शहद में मिठास होता है। दूसरा उदाहरण है इसका, शहद में मिठास होता है। तो मिठास शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है। एकता में बल है। तीसरा उदाहरण है इसका, एकता में बल है। तो एकता एक ऐसा शब्द है जिसको हम महसूस कर सकते हैं, इसको हम देखा नहीं, ये ऐसे शब्द हैं जो देखे नहीं जाते, इनको केवल महसूस किए जाते हैं। तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसके अलावा ये हमने संज्ञा के तीनों भेद पढ़ लिए हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इन तीनों भेदों के अलावा अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार 2 भेद संज्ञा के और माने गए हैं। कुछ विद्वानों ने 2 भेद और माने गए। उन दोनों भेदों के नाम हैं समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये दोनों भेद जातिवाचक संज्ञा के ही भेद माने जाते हैं। तो अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे। पहला है समुदायवाचक संज्ञा और दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा।